बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है कि अगर डिवीजन का साइन भी आ जाए, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आ जाए, एडिशन का भी आ जाए और सब्ट्रैक्शन का भी आ जाए, तो यार मैं कौन से साइन को पहले तवज्जो दूं? मैं पहले एडिशन करूं, मैं पहले मल्टीप्लिकेशन करूं, मैं पहले डिवीजन करूं, या पहले मैं क्या करूं मैं? हेलो गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से और आसानी से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है जब एक साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाते हैं, यानी कि डिवीजन भी आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाता है, एडिशन भी आ जाता है और सब्ट्रैक्शन भी आ जाता है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि पहले मैं एडिशन करूं, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करूं, पहले मैं डिवीजन करूं या पहले मैं सब्ट्रैक्शन करूं, क्या करूं मैं? ठीक है, तो इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। ये बेसिकली एक रूल है जिसको हम कहते हैं बॉडमास रूल। क्या, कौन सा रूल कहते हैं बच्चों? बॉडमास रूल। बॉडमास, अब देखिए इसकी हम फुल फॉर्म देखते हैं। बॉडमास की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, तो बी स्टैंड फॉर होता है ब्रैकेट्स, ओ स्टैंड फॉर होता है ऑर्डर, या बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे टीचर्स को ऑफ भी कहते हैं, तो आप इसको ऑर्डर कहेंगे। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर, फिर डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन और ए स्टैंड फॉर एडिशन और एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ये इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये तो बॉडमास की हो गई फुल फॉर्म। सर हमें समझ में नहीं आया, तो ब्रैकेट्स देखिए, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स थ्री टाइप के होते हैं, एक होता है बिग ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट और एक होता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस तरीके की कुछ हायरार्की होती है, तो इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से। जैसे कि मान लो एक प्रिया नाम की लड़की है। कौन है? प्रिया नाम की लड़की। प्रिया नाम की लड़की स्कूल में पढ़ती है और स्कूल में उसने 12th पास कर ली भाई। फिर उसके मम्मी पापा ने सोचा कि चलो 12th बहुत अच्छे मार्क्स से इसने पास कर लिए, अब इसको बाहर भेजा जाए और इसको कॉलेज करवाई जाए ताकि वो कॉलेज के अंदर पढ़ेगी और आगे अपनी हायर स्टडी जो है वो कर सकेगी। तो उसके पापा ने उसका दिल्ली एडमिशन करवा दिया और दिल्ली एडमिशन में वहां पर हॉस्टल में उसे रखने का सोचा। तो वो रह रही है, उसके पापा उसको ड्रॉप करके आ गए। ठीक है, और वो रह रही है। फिर क्या हुआ, बड़े दिनों के बाद फिर दिवाली आई। दिवाली आई तो मम्मी को याद आई कि यार उस प्रिया को बुलाया जाए अब घर पे, क्योंकि नया दिन है, नया त्योहार है, तो हम बच्ची अगर घर पे रहेगी तो सब परिवार वाले मिलके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकेंगे। तो पापा ने भी सोचा ठीक है उसको कॉल करता हूँ। तो पापा ने कॉल लगाया प्रिया को। प्रिया को कॉल लगाया कि हाँ प्रिया कैसी है बेटा? तो प्रिया ने बोला नहीं नहीं पापा बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, यहाँ फ्रेंड्स अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो पापा ने बोला कि क्या अभी दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं तो क्या घर आने का प्रोग्राम है? हाँ ठीक है पापा, हमारे भी यहाँ पे छुट्टियां ही चल रही है, तो ठीक है पापा मैं थोड़े दिन के लिए आ जाती हूँ, दिवाली वहां सेलिब्रेट करके वापस मैं दिल्ली पढ़ने आ जाऊंगी। तो मम्मी खुश हो गई, पापा खुश हुए, सब खुश हुए। ठीक है, तो वो दिल्ली से अब अपने गाँव आने वाली थी। तो दादी जी ने वो बोला कि हम भी आपके साथ जाएंगे यार, उसको लेने जाएंगे, मतलब जैसे कि वो ट्रेन से आ रही होगी ना, तो दादी जी ने बोले इसको सरप्राइज देते, सभी लोग उसको ट्रेन पर लेने, जैसे वो आती है तो ट्रेन पर सब जने जाएंगे परिवार वाले। तो वो बड़ी खुश होगी कि यार मेरे को सब लोग लेने आए हैं, दादाजी भी आए, दादी जी भी आई, मम्मी भी आए, पापा भी आए, सब लोग मेरे को लेने आए, वो कितनी खुश होगी। तो सभी लोग उसे खुश करने के लिए सब लोग ने ऐसा प्लान बनाया ताकि वो लड़की खुश हो सके, ताकि प्रिया खुश हो सके। उसे सरप्राइज दिया, उसको नहीं बोला प्रिया को सभी जने लेने आ रहे हैं, उसको तो सरप्राइज देंगे। तो अब देखो वो होता क्या है कि प्रिया आई और ट्रेन में बैठ के उतरती है, जैसे अपने बैग बैग लेके, तो सब लोग सरप्राइज देते हैं। सब लोग माला लेके आते हैं और कि प्रिया आई है, माला ही पहनाएंगे और एकदम से मतलब। ठीक है, तो फिर प्रिया आती है और दादाजी भी खड़े हैं, दादी जी भी खड़े हैं, पापा भी खड़े हैं, मम्मी भी खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं और प्रिया सबको देख करके एकदम बोलती ओ माय गॉड, सारे लोग आ गए और सब लोग मतलब ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है प्रिया का, मतलब ऐसा, मतलब समझिए आप सपोज करिए। ठीक है, तो प्रिया को इतनी खुशी होती है कि यार सारे मेरे परिवारजन, सभी दादाजी दादी जी और पापा मम्मी सब लोग मेरे को लेने आ गए हैं और चाचा चाची सब लोग लेने आ गए। तो आप मुझे बताइए, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि प्रिया जो है दादाजी को देखती हैं, दादी जी को देखती हैं, पापा को देखती है, मम्मी को देखती है, अब आप मुझे बताइए कि अगर एक संस्कारी लड़की होती है तो इन चारों में से वो सबसे पहले किसको प्रणाम करेगी? क्योंकि प्रणाम करते हैं ना, तो प्रणाम किसको करेगी? वो सबसे पहले दादा को करेगी, दादी को करेगी, पापा को करेगी, मम्मी को करेगी। तो प्रणाम किसको करेगी वो? तो मुझे पता है आप सही जवाब दोगे, सबसे पहले वो दादाजी को प्रणाम करेगी। अगर वो दादाजी को प्रणाम ना करे
अगर पापा को करे तो दादाजी बोले अरे घर का बड़ा तो मैं था ना, उसको कैसे प्रणाम कर दिया भाई, तो दादाजी अपने गुस्से में आ जाएंगे। अगर वो दादी को प्रणाम कर ले तो दादाजी गुस्से में आ जाएंगे। अगर वो मम्मी को पहले प्रणाम कर दे तो दादी जी गुस्से में आ जाएगी, क्योंकि जो सबसे बड़े होते हैं उनको पहले प्रणाम किया जाता है। समझ में आ गया आपको? तो पहले सबसे पहले वो दादाजी को प्रणाम करेगी, फिर दादी को प्रणाम करेगी, फिर पापा को प्रणाम करेगी और फिर मम्मी को प्रणाम करेगी। यही तो होता है ऑर्डर, पहले दादाजी, फिर दादी जी, फिर पापा और फिर मम्मी। इस तरीके से अगर ऑर्डर को फॉलो करेगी तो सारे के सारे जो हैं फैमिली मेंबर खुश हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे जो बॉड मास है, जैसे कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व होता है, फिर उसका ऑर्डर देखिए। आप देखिए DMAS, यानी कि डी स्टैंड फॉर क्या है? डिवीजन। डिवीजन यानी दादाजी, डिवीजन यानी दादाजी, यानी कि जब भी आपको मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो जिसमें डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो और सब्ट्रैक्शन भी हो, तो आपको सबसे पहले डिवीजन करना होगा, सबसे पहले दादाजी को प्रणाम करना होगा। सबसे पहले किसको प्रणाम करना होगा? दादाजी को प्रणाम करना होगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है सर अगर डिवीजन हो ही नहीं तो ऑपरेशन के अंदर, तो इसका मतलब दादाजी आए नहीं उसको लेने के लिए, तो हम दादाजी को प्रणाम ही नहीं करेंगे। अगर दादाजी लेने के लिए नहीं आएंगे तो प्रणाम किस बात का? सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर दादाजी अवेलेबल हैं तो पहले दादाजी को प्रणाम करेंगे, यानी कि सबसे पहले डिवीजन करेंगे। डी स्टैंड फॉर डिवीजन। फिर एम स्टैंड फॉर दादी जी है, तो सर एम से दादी जी कैसे याद करें? तो देखो एम का मतलब होता है माँ की माँ, माँ की माँ, दादी माँ, सबसे बड़ी माँ यानी दादी माँ। तो एम से हम ऐसे याद कर सकते हैं कि दादी माँ, फिर दादी माँ को प्रणाम करता है। फिर ए से सर पापा कैसे याद आ जाएंगे? सर ए से पापा कैसे है? DMAS, पापा। पापा देखो हमेशा क्या होता है कि हम बदमाशियां करते हैं तो पापा, मम्मी जो है पापा को बोलती देखो अपने नालायक औलाद को समझा दो, तो यहाँ पर पापा क्या होते हैं? एंग्री होते हैं थोड़ा सा, तो हम एंग्री पापा मान सकते हैं। ए फॉर एंग्री पापा। ज्यादातर पापा एंग्री होते हैं, हम ऐसा लगता है, मतलब ऐसा हम पापा का नाम लेते हैं तो एकदम से डरावना चेहरा हमारे सामने आता है कि यार पापा को पता लग गया तो एंग्री पापा। तो ए से एंग्री पापा हम मान सकते हैं। फिर ऐसे मम्मी कैसे मानेंगे सर? ऐसे मम्मी कैसे मानेंगे? तो मम्मी थोड़ी सी एकदम सीधी सादी होती है तो हम ऐसे मान सकते हैं सीधी मम्मी। ठीक है, तो ऐसे हम क्या मान सकते हैं? सीधी मम्मी। तो इस तरीके से हम ऑर्डर याद करेंगे, सबसे पहले दादाजी, फिर दादी जी, फिर पापा, फिर मम्मी। इस तरीके से हम प्रणाम करते हैं। तो सिमिलरली पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये हमारा ऑर्डर हमें क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ब्रैकेट्स जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है बिग ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट और एक होता है स्मॉल ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट का कैसा होता है? इस तरीके का दिखता है जिसके आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। कर्ली ब्रैकेट कैसा होता है? इस तरीके से। कर्ली ब्रैकेट, कर्ली का मतलब होता है बहुत सारी लड़कियों के कर्ली हेयर होते हैं, लड़कों के भी होते हैं कर्ली हेयर, लेकिन कर्ली हेयर कैसे होते हैं बहुत सारों को नहीं पता होगा। तो अभी आपने पता है एक भारत मूवी देखी होगी, तो भारत मूवी के अंदर जो कैटरीना कैफ जो होती है उसके कर्ली हेयर होते हैं, कर्ली बाल होते हैं उसके अंदर। तो वो कर्ली इस तरीके का जो ब्रैकेट्स होता है उसे हम कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक है, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट्स भी होता है जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है। तो इसका ऑर्डर कैसा होता है? सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और उसके बाद बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब उसके अंदर जो एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसी में इसी प्रकार का लॉ फॉलो होता है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। आप देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, पहले पहले पापा को प्रणाम कर लो, मम्मी को कर लो, या पहले मम्मी को कर लो, पापा को लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें पहले आप एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस आपके सामने एक क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मतलब शो हो रहा है 13 + 8 / 4 × 3 - 2 + 4। ये आपके सामने क्या हो रहा है? एक क्वेश्चन सॉल्व शो हो रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? डिवीजन। अब डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर 13 + 8 / 4 × 3 - 2 + 4। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? डिवीजन होगा। तो अब क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे तो देखो 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर आएगा 2। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हुआ? 13 + 2 × 3 - 2 + 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 2 × 3 = 6, तो हम 6 लिख देंगे। उसके बाद देखो हमारे पास एक्सप्रेशन अब क्या हो गया? 13 + 6 - 2 + 4। अब तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, हम कुछ भी करें तो यहाँ पर देखिए पहले एडिशन कर लेंगे। 13 + 6 कितना होता है? 19, 19 - 2 + 4। अब हम 19 - 2 कितना होता है? 17, 17 + 4 कितना हो गया?
21। तो इस तरीके से सबसे पहले डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो और फिर सब्ट्रैक्शन करो। इस तरीके से गाइस ये डीएमएस का रूल होता है, बॉडमास का रूल होता है। अगर इस रूल को अगर हम अपने दिमाग में रखें तो हमारे किसी प्रकार की कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलत नहीं होगी और हमें एक अच्छा सा आंसर जो है, सही आंसर हमें मिल पाएगा। ठीक है गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।